क्या आपको भूलने की बीमारी है? आप चीज़ों को भूल जाते हैं। हम किचन में काम करते हैं, फ्रिज से कुछ सामान निकालने आए, हम फ्रिज के पास खड़े हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या लेने आए हैं। आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। शहरों के नाम भूल जाते हैं, जगह के नाम भूल जाते हैं, चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, और हम बात करते करते फिर जब ये वो में आते हैं तो इरिटेट होने लगते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम बात करेंगे और बीच बाद में आने वाले शब्द को हम भूल जाएंगे तो हम इरिटेट होंगे ही होंगे। दिमाग पे बहुत ज़ोर डालते हैं, बहुत ज़ोर डालते हैं, तब जाके कहीं वो चीज़ याद आती है। तो आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर ख़राब है। क्योंकि जुपिटर जो है हमारे लीवर से जुड़ा होता है और वो हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है। हमारा डाइजेशन सही नहीं होता। जब हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा तो हमें गैस एसिडिटी होगी तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बार बार मोशन पास आउट होगा, और मतलब खाया पिया जो है वो ऐसे निकलने लगता है। उसका खाने पीने का पूरा हमें इफ़ेक्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पूरा डाइजेस्ट होके उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमें नहीं मिल पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मोशन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, तो बॉडी से वो चीज़ें निकल जाती हैं। क्योंकि जुपिटर अगर आपका ख़राब है और ऐसे भाव में बैठा, पेट के भाव में बैठा, 5वें भाव में बैठा है, 6ठे भाव में बैठा है, 7वें में बैठा, 8वें में बैठा है, क्योंकि अगर ये पेट के भाव, जैसे फर्स्ट हाउस हमारा सर होता है, सेकंड हमारा गला होता है, थर्ड हाउस हमारे कंधे होते हैं, इसी तरह से चलने हैं। जब जुपिटर चेस्ट से नीचे के भावों में बैठा होता है तो ये हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो जब हमारा जुपिटर ख़राब होता है तो आपने देखा होगा कि याददाश्त ख़राब होनी शुरू होती है 35 की एज से। 4-5 साल तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती है तो फिर हम ध्यान देते हैं कि भाई हम ऐसा क्या, हम डॉक्टर के जाते हैं, मेडिकल दवाइयाँ लेते हैं। तो दवाइयाँ लेते लेते वो मेंटेन रहता है कि आप दवाई ले रहे हैं और मेंटेन रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि लोग दवाइयाँ लेते भी रहते हैं लेकिन उसके बाद भी परेशान रहते हैं, क्योंकि चीज़ प्लैनेट से जुड़ी है। तो अगर हम प्लैनेट्स का एक बार इलाज कर लें, दवाइयाँ तो हम लेते ही रहें, मेडिसिन तो एक ज़रूरी चीज़ है ही, लेकिन अगर उसके साथ साथ हम अपने जो हमारा प्लैनेट ख़राब है उसको भी अगर हम ठीक कर लें, तो हमारे यहाँ किचन में एक चीज़ यूज होती है, हल्दी। और जब हल्दी ग्रो होती है तो वो कच्ची हल्दी अदरक की तरह आती है, जो अक्टूबर से जनवरी तक आती है, 3-4 महीने आती है। लेकिन आज के टाइम में तो हर चीज़ हमेशा मिलती है। आप ब्लैंकेट कीजिए, कच्ची हल्दी आपके घर पे आ जाएगी, और कोई बहुत कॉस्टली नहीं होती, बहुत सस्ती आती है। तो आप उसका पानी पीना शुरू कीजिए। आप एक गांठ लीजिए, उसको अच्छे से साफ़ करके घिस के और उसको पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ के आप उसको पानी पी लीजिए। सुबह आपको नहीं ध्यान रहता है, कोई ऐसी उसके लिए बाउंडेशन नहीं कि आप सुबह ही लीजिए। बस ये देखिए कि जब आप उसको लें तो आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, क्योंकि खाली पेट ही चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसे आप दिन में 2 बार ले लीजिए, 3 बार ले लीजिए, क्योंकि हल्दी तो वैसे भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। और कच्ची हल्दी जब आप उसका पानी पिएंगे तो आपके पेट में एक सूदिंग इफेक्ट आएगा, आपकी गैस एसिडिटी कम होगी, आपकी चीज़ें अंदर से सही होंगी, बार बार मोशन नहीं आएगा और बॉडी से न्यूट्रिएंट्स नहीं निकलेंगे, डाइजेशन आपका सही होगा। तो आप उसको 2 बार 3 बार ले लीजिए, बॉडी भी आपकी साफ़ होगी, चेहरे पे निखार आएगा, चीज़ें अच्छी होंगी और याददाश्त बहुत अच्छी आपकी होगी। करके देखिए ये काम। अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त ख़राब है तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर ख़राब है, जो आपको बैड इफ़ेक्ट दे रहा है। तो हल्दी का पानी पीजिए, 40 रुपए की 250 ग्राम आ जाएगी, चलती है 10 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बार मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता भी है, लेकिन इन चीज़ों का आप भी जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कच्ची हल्दी का पानी पी के देखो, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कच्ची हल्दी का पानी याददाश्त के लिए रामबाण है, क्योंकि वो जुपिटर का कारक है और जुपिटर हमारी याददाश्त से जुड़ा हुआ है। तो करके देखिए ये रेमेडी, हर कोई कर सकता है, इसके लिए किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन नहीं कर सकता। आप करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो सही है कि नहीं। इससे मुझे भी लगेगा कि नहीं, मैं आपको कुछ दे पा रही हूँ फ्री ऑफ द कॉस्ट। अगर आपके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भाई हाई फाई फीस है, डॉक्टर्स की मेडिसिन है, हर किसी के पास नहीं है इतना पैसा, तो करके देखिए आप ये छोटा सा उपाय, और कहीं ना कहीं अगर आप ठीक होंगे तो आप मुझे भी ब्लेस करेंगे, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और कमेंट के थ्रू आप बताइए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर फिर भी चीज़ें बहुत ख़राब है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, अपना नेटल चार्ट जो है वो प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। धन्यवाद।